मैंने हैवानियत की सारी हदें पार की क्योंकि मैं एक हैवान हूँ। मैं सौरभ और ये कहानी मेरी है। मैं भी कभी आप ही लोगों की तरह एक आम आदमी हुआ करता था, पर आज दुनिया मुझे पागल कहती है। जो लोग आते जाते मेरा हाल पूछते थे, वही लोग मुझे देखकर पत्थर मारते हैं, डर कर अपना रास्ता बदल देते हैं। ये सब कुछ मेरे एक गलत फैसले की वजह से, जिसे अब मैं चाहकर भी सुधार नहीं सकता। एक शाम मैं ऑफिस से घर वापस आ रहा था। अपना मनपसंद गाना गुनगुनाते हुए मैं रास्ते से गुजर ही रहा था कि अचानक ही रास्ते में मुझे एक सन्यासी मिला। सन्यासी, क्या बात है बेटा, आज बड़े खुश लग रहे हो। किस बात की इतनी खुशी है? मैंने आज से पहले उस सन्यासी को कभी नहीं देखा था। मैं उसे इग्नोर कर आगे बढ़ा ही था कि तभी उस सन्यासी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मेरे पैर जम से गए। सन्यासी, मुमताज़ बेहद पसंद है ना तुझे? चिंता मत कर, मेरी बात मानेगा तो वो भी तुझे पसंद करने लगेगी। सन्यासी ने मुझे सुनाते हुए कहा। सौरभ, पर आप हैं कौन और आपको कैसे पता कि मैं मुमताज़ को बहुत पसंद करता हूँ? ना चाहते हुए भी मुमताज़ का नाम सुन मैं सन्यासी से बात करने को रुक गया। मुझे इस तरह परेशान देख सन्यासी मुस्कुराते हुए बोला। सन्यासी, अरे सौरभ, परेशान क्यों होता है? मैंने कोई जादू टोना नहीं किया तुम पर, बल्कि मुमताज़ के बारे में तो तुमने ही मुझे बताया है। सौरभ, नहीं नहीं, पर मैंने तो तुमसे कभी बात नहीं करी, फिर ये कैसे पॉसिबल है? सन्यासी, पर शक तो मुझे शुरू से ही था, लेकिन जैसे जैसे वो मुझे मेरे बारे में बताया जा रहा था, मेरी दिलचस्पी उसमें और बढ़ने लगी थी। सौरभ, महाराज, आप कुछ कहते क्यों नहीं? भला मैंने आपको मुमताज़ के बारे में कब बताया? इस पर सन्यासी बोला। सन्यासी, सौरभ, मैं अक्सर इस रास्ते पर ही बैठा आते जाते लोगों को देखता रहता हूँ और रात होते ही पीछे कब्रिस्तान में जाकर सो जाता हूँ। यही मेरी ज़िंदगी है। और जब से मैंने तुमको खुद से बात करते देखा तो मुझे अच्छा लगा। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा था कि तुम किसी से प्यार करते हो। एक दिन मैंने तुम्हारे मुंह से उस लड़की का नाम भी सुन लिया, मुमताज़। बस इसीलिए तुमसे बात करने का मन हुआ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता था उसका नाम भी मुमताज़ ही था। सन्यासी की बात सुनकर पहले तो मुझे खुशी हुई, लेकिन जब मैंने उसकी बातों को ध्यान से सुना तो चौंक गया। सौरभ, था? था का क्या मतलब है? क्या हुआ आपकी मुमताज़ को? मेरे सवाल पर सन्यासी के चेहरे पर दर्द झलकने लगा था, पर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। बस मेरे कंधे पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला। सन्यासी, सौरभ, तुम चिंता मत करो। ये लो सफ़ेद गुलाब, और कल तुम इसे अपनी मुमताज़ के बालों में लगा देना और वो तुम्हें तुरंत हाँ कर देगी। सन्यासी के हाथों में सफ़ेद गुलाब देख मुझे अजीब तो लगा, पर मैं भी अपने एक तरफ़ा प्यार में अंधा हो चुका था। इसीलिए ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए मैंने सन्यासी के हाथ से वो सफ़ेद गुलाब ले लिया और अपने घर आ गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बस सन्यासी के दिए सफ़ेद गुलाब में अपनी मुमताज़ को इमेजिन कर रहा था और पूरी रात यही सोच रहा था कि कब मुमताज़ मुझे हाँ बोले और मैं उसे अपनी बाहों में भर लूँ। इन्हीं सपनों को देखते हुए कब मेरी सुबह हुई मुझे पता नहीं चला। मुमताज़, आई लव यू, और फिर वो प्यार से मुझे अपनी बाहों में भर लेगी। मैं बस सोच रहा हूँ, मुमताज़ के हाँ करने के बाद उसे खाने पर ले जाऊँ या फिर उसे शॉपिंग के लिए पूछूं। खुद से कहता हुआ जब मैं ऑफिस पहुंचा, मुमताज़ मुझे कहीं दिखी नहीं। किसी तरह बेचैनी में दिन ख़त्म हो गया। शाम हो गई
ऑफिस में सब लोग जा चुके थे, पर मैं अभी भी मुमताज़ का इंतज़ार कर रहा था। ऑफिस में ही बैठा था कि अचानक मुमताज़ मेरे सामने आ गई। मुमताज़ मेरे सामने गले में वरमाला डाले खड़ी थी। उसने मेरे बॉस से ही शादी कर ली थी। सच कहूँ तो दिल टूटना किसे कहते हैं, मैंने तब महसूस किया था। उस वक्त मैं जिस मंजर से गुजर रहा था उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। मन तो कर रहा था कहीं भाग जाऊं, पर सब कुछ छोड़ दूं कि तभी मुमताज़ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, मुमताज़, सौरभ, मैं तुमको सब कुछ बताने ही वाली थी, पर सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि मुझे मौका ही नहीं मिला। मुमताज़ अभी बोल ही रही थी कि उसने मेरे हाथ में सन्यासी का दिया हुआ वो सफ़ेद गुलाब देख लिया। मुमताज़, अरे वाह, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मेरे लिए सफ़ेद गुलाब लाए हो, ये मेरी फेवरेट है। लाओ, इसे मुझे दो, मैं इसे अपने बालों में लगा लेती हूँ। मुमताज़ ने यह कहते हुए मेरे हाथों से वो गुलाब लेकर अपने बालों में लगा लिया। गुलाब लगाते ही उसकी आँखों में क्या हुआ, उसकी आँखें एकदम लाल हो गईं। मैं ये देखकर चौंका ज़रूर, पर अगले ही पल अपना वहन समझकर नज़रअंदाज भी कर दिया। वो गुलाब लगाते ही वो पूरी बदल सी गई। वो खुद को शीशे में देख हंसे जा रही थी, जैसे कि पुरानी आत्मा को कोई नया शरीर मिल गया हो। एक पल को मैंने देखा कि मुमताज़ अंधेरे में से किसी से बात कर रही है। मुमताज़ शीशे में देखकर, लो मैं आ गई, क्या खूबसूरत जिस्म ढूंढा है तुमने। इस बार कसम से दिल खुश हो गया। जल्दी तेरे पास आती हूँ तुझे भी खुश करने। सौरभ, ये अंधेरे में किससे बातें कर रही हो तुम? मैंने मुमताज़ से कहा, पर उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। वो बिना मुझसे कुछ कहे ऑफिस के बाहर चल दी। सौरभ, मुमताज़, सुनो तो, इतनी रात में कहाँ जा रही हो? तुम्हारा पति तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मुमताज़, मुमताज़, मैं उसको पुकारता हुआ उसके पीछे चल रहा था, पर मेरे इतने बुलाने पर भी उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे मन को किसी अनहोनी का डर सता रहा था, और तभी मैंने देखा मुमताज़ एक कब्रिस्तान के अंदर जा रही है। सौरभ, ये कब्रिस्तान तो वही कब्रिस्तान है जिसमें वो सन्यासी रहता है। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी मुझे किसी मंत्रोच्चारण की आवाज़ सुनाई दी। कब्रिस्तान उन्हीं मंत्रों की दिशा में जिंदा लाश बने चली जा रही थी। मैं एक कब्र के पीछे छिपा बैठा ये सब देख रहा था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैंने देखा कि एक सन्यासी हवन कुंड में कुछ मंत्र पढ़ता हुआ अपने खून की आहुति दे रहा है। सन्यासी मंत्र पढ़ ही रहा था कि तभी उसने अपनी एक आँख खोलकर देखा कि मुमताज़ उसके सामने खड़ी है। मुमताज़ को देख सन्यासी के चेहरे पर मुस्कान उमड़ पड़ी। वह मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ चुका था। सौरभ, अच्छा, तो इस सन्यासी ने सफ़ेद गुलाब पर काला जादू किया हुआ था, तभी मुमताज़ उसके पास आई है। मैं खुद से कह ही रहा था कि तभी सन्यासी ने मुमताज़ को अपने पास आने का इशारा किया। मुमताज़ भी एक सीध में सन्यासी के पास जाने लगी। मैंने चिल्लाते हुए सन्यासी से कहा, सौरभ, तो इस साजिश के पीछे तेरा हाथ है, और तूने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। सन्यासी मुझे गुस्से से देख मुस्कुराने लगा और हवन कुंड में फिर से अपने खून की आहुति डालते हुए बोला, सन्यासी, इस संसार में प्यार जैसा कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ एक कल्पना है और कुछ नहीं। अगर इस संसार में कुछ वास्तविक है तो वो है वासना, सिर्फ और सिर्फ वासना। और हाँ, मैंने तेरे से जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, बिल्कुल
तेरे एक तरफ़ा प्यार की तरह। अभी तो मैं तेरी आँखों के सामने ही तेरे प्यार को तार तार करने वाला हूँ। इतना कहकर सन्यासी ने मुमताज़ को अपनी बाहों में भर लिया। ये देख मेरे पूरे बदन में आग लग गई। सन्यासी ने जिस हवन कुंड में अपने खून की आहुति दी थी, उसी हवन में से 2 सन्यासी और निकले, जो मुझे पकड़कर मेरा गला दबाने लगे। मैं अपनी आखिरी सांस के लिए भी सन्यासी के बहरूपियों से लड़ रहा था। तभी मैंने देखा सन्यासी मुमताज़ को अपनी गोद में बिठाकर उसकी गालों को छू रहा है और उसने जिस्म को सहला रहा। ये वो पल था जब मुझे मेरे किए पर शर्मिंदगी होने लगी थी, क्योंकि मुमताज़ के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसकी वजह मैं था। उस बेचारी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैं सन्यासी के सामने खूब गिड़गिड़ाया, सौरभ, अरे क्या बिगाड़ा है इसने तेरा? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं उससे मुमताज़ की भीख मांग रहा था, पर सन्यासी ने मेरी एक न सुनी। वो सन्यासी अब मुमताज़ के जिस्म से कपड़े नोचने लगा था, जो मुझे किसी हाल में बर्दाश्त नहीं था। जिन सन्यासी के बहरूपियों ने मुझे दबोच रखा था, मैं उन सबको अपने साथ घसीटता हुआ हवन कुंड की ओर बढ़ने लगा। मुमताज़ भी उस असली सन्यासी की बाहों में किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी, जिसे वो सन्यासी चूमने जा रहा था कि तभी मैं हवन कुंड के पास पहुंचा और उस हवन कुंड को एक लात मारकर उसे दूर फेंक दिया, जिससे उसकी आग ज़मीन पर फैलकर बुझ गई। आग के खत्म होते ही बहरूपिये हवा में लुप्त हो गए। सन्यासी दुष्ट, ये क्या किया तूने? तूने हवन कुंड की आग को ही फेंक दिया। तुझे पता भी है तूने कितना बड़ा अनर्थ किया है। सन्यासी मुझ पर चिल्लाता हुआ हाथ में चाकू लिए मेरी तरफ आ ही रहा था। मैं भी सन्यासी को अपनी तरफ आता देख तैयार हो गया। उसने आते ही मैंने उस पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। मैंने उस सन्यासी के जिस्म की कितनी हड्डियां तोड़ी ये मुझे खुद नहीं मालूम। मुझे तो होश तब आया जब मेरे सामने वो गिड़गिड़ाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। सन्यासी, सौरभ, मुझे माफ़ कर दे मुझे। पर इतने पर भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ और मैं गुस्से में उसका गला दबाकर उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी मुझे मुमताज़ की आवाज़ सुनाई, मुमताज़, सौरभ, सौरभ। मुमताज़ अपने हाथ में सन्यासी का चाकू लिए मेरे पीछे ही खड़ी थी। हवन कुंड की अग्नि के बुझते ही सफ़ेद गुलाब पर किया हुआ काला जादू भी खत्म हो गया और मुमताज़ भी होश में आ गई। उसने जब अपनी हाल देखी तो अगले ही पल से सब कुछ समझ आ गया था। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुमताज़, सौरभ, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुम तो हैवान निकले। तुमने मेरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। सौरभ, मेरी नई नई शादी हुई थी। मैंने अपना परिवार बसाने के सपने देखे थे और तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद कर दिया। तुम मेरे दोस्त नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। मुमताज़ की ये बात मुझे चुभ गई थी। जिसके प्यार के लिए मैं तरस रहा था, उसी प्यार की नज़रों में आज मैं एक हैवान बन चुका था। यह सब मेरे गलत फ़ैसले के कारण हुआ था। मैं जान चुका था कि जो गलती मैं कर चुका हूँ उसे मैं चाहकर भी नहीं सुधार सकता। फिर भी मैंने कोशिश की और मुमताज़ को पूरी बात बताने के लिए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि तभी मुमताज़ ने मुझे चाकू दिखाते हुए कहा, मुमताज़, रुक जा हैवान। मुझे गंदा करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तू फिर से मेरे करीब आना चाहता है। खबरदार, अगर एक कदम भी मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं मर जाऊंगी, पर तुझे खुद को छूने नहीं दूंगी। सौरभ, नहीं मुमताज़, तुम गलत समझ रही हो। एक बार मेरी बात तो सुनो। ये मेरे आखिरी शब्द थे
जो मुमताज़ ने सुने थे। मैं उसे समझाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मुमताज़ ने मुझे अपनी तरफ आता देख आत्महत्या कर ली। अपने हाथ में ये लिए चाकू को उसने अपने पेट में घुसा दिया और दर्द के मारे तड़पने लगी। सौरभ, मुमताज़, ये तुमने क्या किया? क्यों मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो? मुमताज़, मेरी बात तो सुनो। मैं मुमताज़ को संभालने उसकी तरफ बढ़ा ही था पर उसने मुझे खुद को छूने से भी रोक दिया था। मुमताज़, सौरभ, खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी परछाई भी मुझ पर पड़े। तुम एक हैवान हो, हैवान। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा था। इतना कहकर मुमताज़ मेरी आंखों के सामने मर गई। मेरे प्यार ने मेरी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ लिया, जिसकी वजह मैं खुद था। मुमताज़ की वो आखिरी बातें मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिमागी संतुलन खो बैठा। लोग मुझे देखकर डरते हैं, दूर भागते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं, पर मैं इसी कब्रिस्तान में अपने प्यार, अपनी मुमताज़ की कब्र के पास पड़ा रहता हूँ। उसकी कब्र को छूता नहीं हूँ, उसे अच्छा नहीं लगता। बस दिन रात उससे माफ़ी मांगता रहता हूँ, इस उम्मीद में कि शायद किसी रोज़ वो मुझे माफ़ कर देगी। खुद को याद दिलाता हूँ कि मैं एक हैवान हूँ, सिर्फ़ एक हैवान जिसने अपने ही प्यार को तबाह कर लिया। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।